पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। यीशु क्रिस्त में प्रियजनों, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद 21 इस प्रकार हम पढ़ते हैं। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। प्रियजनों, प्रभु यीशु ये जो बात अपने शिष्यों से, लोगों से कहते हैं, उन्होंने एक नया सीख, नया शिक्षा लोगों को देते हैं। क्योंकि पुराने समय से जो बात आ रही थी उसके अलावा प्रभु ने दूसरे कुछ देते हैं। मैं इस वचन को इसलिए ले लिया है, इसमें बताया गया है कि यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। हमारा इस्तेमाल करने वाले शब्द बहुत ताकतवर है। हम बाइबल में बहुत सारे जगह पर इस वचन के बारे में पढ़ते हैं। इतना ताकत इसमें है। हम ये सुनते हैं संत यूहन्ना के अनुसार सुसमाचार में अध्याय 1 पद 1 से, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। मतलब शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं इसमें कोई ताकत है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने सब कुछ की सृष्टि अपने वचन के द्वारा बनाया। प्रभु ने कहा, प्रकाश हो जाओ, तो प्रकाश हो गया। तो मतलब प्रभु के कहने से सब कुछ, वो शब्द की ताकत से, प्रभाव से सब कुछ की सृष्टि हुई। इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद 10 हम इस प्रकार फिर से पढ़ते हैं, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। प्रियजनों, इन शब्दों से, इन वचनों से हमको एक बात बिल्कुल पता चलता है कि शब्द कितने ताकतवर है। यूहन्ना के सुसमाचार में हमने पढ़कर सुना, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। वही शब्द से प्रभु ईश्वर ने सब कुछ की सृष्टि की, वो भी हमने पढ़कर सुना। और जैसे इसायास नबी के ग्रंथ में हम आते हैं कि मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। हम देखते हैं हमारे हर एक रिट्रीट सेंटरों में जहाँ वचन की घोषणा हो जाती है, वहाँ बहुत चिन्ह और चमत्कार हो जाते हैं। इसका कारण दूसरा कुछ नहीं, केवल यही है कि प्रभु के वचन में इतना ताकत है, शक्ति है। लेकिन मैं आज इस प्रवचन इससे ज़्यादा हमारे दैनिक जीवन की बात कहने के लिए शुरू किया था, क्योंकि प्रभु ने एक नया सीख हमको दिया था। यदि हम अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह एक हत्या करने की बराबरी में है। इसलिए प्रभु ने मत्ती के सुसमाचार में हमने शुरुआत में जैसे पढ़कर सुना कि वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। हमारे इस्तेमाल करने वाले शब्दों की ताकत
विशेष करके प्रियजनों, हमारे पेरेंट्स यानी हमारे माता पिता, हमारे शिक्षकगण, सब बहुत कुछ हमारे ध्यान में रखते हुए करने की ज़रूरत है। बीते दिनों में मैंने एक वीडियो देखा था जो हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप में आए थे। वो वीडियो का पूरा चीज़ इस प्रकार है कि 1994 में जापान के एक वैज्ञानिक, उनका नाम है डॉक्टर मसारू इमोटो ने, उन्होंने एक संशोधन किया। उनके संशोधन का मकसद यही था कि हमारे शब्द कितना प्रभाव है, उनका असर किस प्रकार हो जाता है। तो उन्होंने ये संशोधन पानी में किया था। उन्होंने क्या किया, इस प्रकार अलग अलग बोतलों में उन्होंने पानी भर दिया और एक ग्रुप अपने विद्यार्थियों से कहा, इन बोतलों से तुम कहना, उनको उस पानी में ऐसे बोलकर नेगेटिव एनर्जी डालना, मतलब आई हेट यू, रे मूर्ख, यू फूल, यू आर डूइंग फॉर नथिंग। वो सब जो भी हमारे मुख से हम आम तरीके से दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने वाले नकारात्मक जो भी नेगेटिव एनर्जी है, इन शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए बोला। और दूसरे सेट ऑफ बोतल में उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा कि तुम इन बोतलों पर, ये पानी पर पॉजिटिव एनर्जी डाल दीजिएगा। जैसे इस्तेमाल करते हुए आई लव यू, आई थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने जीवन के लिए, सब कुछ के लिए, और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। इन सारे वचनों के द्वारा उस बोतलों में, उन पानी में पॉजिटिव एनर्जी डालने के लिए बोला। उन्होंने इन दोनों बोतलों को, उसके बाद इस पहले स्टेप के बाद, कदम उठाने के बाद, उन्होंने इन बोतलों को उसके बाद जमाया, बर्फ में जमा लिया। उसके बाद माइक्रोस्कोप इसके उन्होंने उनका संशोधन किया, निरीक्षण किया। जब उन्होंने देखा, एक चौंकाने वाली बात बाहर निकली। जो पहले बच्चों ने जिनमें नेगेटिव एनर्जी फूका था, नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल किया था, वो सारी चीजें ऐसा जमा गया कि वो ऐसा खना हुआ था, बेखूबसूरत, कोई रूप रंग नहीं था। लेकिन जो बोतलों में उन्होंने पॉजिटिव एनर्जी डाला था, वो सारे बोतलों का पानी, वो जो है, जो रूप रंग, जो क्रिस्टल क्लियर जैसे बन गया। ये एक चौंकाने वाली बात था उनके लिए। और कहने का मतलब यही था कि हमारे शरीर में पानी है, और उससे ज़्यादा हमारे दिमाग में भी पानी है। और पानी को ऐसा एक कार्य है, वो याद कर सकते हैं चीज़ों को। जब ये संशोधन बाहर निकल आ गया तो लोगों को पता चल गया कि हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, उसका प्रभाव, उसका असर बहुत बड़ा है। इसलिए प्रभु ने जब ये कहा कि यदि तुम अपने भाई से कहे रे मूर्ख, तुम उनको वध करता है। इसलिए प्रभु ने कहा वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। मैं इसलिए इन चीज़ों को कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे आज की दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसा चलते रहते हैं जो नेगेटिव एनर्जी के शब्दों के साथ लोगों को मार डालता है। संत याकूब भी अपने पत्र में लिखते हैं कि हमको सबसे ज़्यादा मुसीबत इसमें है कि हमारे जुबान को काबू में रखने के लिए। यदि हमारे जीवन में अपने बच्चों को, एक दूसरे को यदि हम आशीर्वाद देना चाहता है, जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उनको भी ध्यान में रखना होना चाहिए, क्योंकि जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उसका असर उन लोगों पर, उन बच्चों पर पड़ते हैं। ये संशोधन हमारे सामने इसको दिखाया है। इसलिए प्रभु ने कहा अपने शिष्यों से
और जब अब्राहम से लेकर जितने लोगों को प्रभु ने बुलाया है, यदि तुम अनुग्रह दोगे उनको अनुग्रह मिलेगा, यदि तुम शाप दोगे उनको शाप मिलेगा। तो हमारा जीवन दूसरे लोगों के लिए, विशेष करके माता पिता, शिक्षकगण सब अपने बच्चों को ज़्यादा उनके साथ बीतते हैं, अपने वचनों से, अपने शब्दों से बहुत असर उनके जीवन में हो सकता है। इसलिए प्रियजनों, हमको ध्यान में रखना है विशेष करके हम किन शब्दों का इस्तेमाल अपने जीवन में करते हैं, क्योंकि शब्द को इतना ताकत है, प्रभाव है। इसलिए प्रभु हमको बुलाते हैं विशेष करके दूसरे लोगों को अनुग्रह देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। और ये अनुग्रह, आशीष बाकी सारी चीज़ों से भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे शब्दों से हो सकता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि यदि तुम अपने भाई को मूर्ख कहने पर वो मूर्ख ही बन जाएंगे, यदि तुम अपने बच्चों से तुम अच्छे हो, भले हो, अच्छे हो जाएंगे, भले हो जाएंगे। तो प्रियजनों, हम विशेष करके प्रभु के वचन की ताकत को समझे, साथ ही साथ हमारे वचनों को भी ताकत को समझे। और यदि हम अपने दैनिक जीवन में इन चीज़ों को हम अपनाएंगे तो हमको 3 प्रकार से, एक चीज़ हमारे विश्वास का जीवन, क्योंकि प्रभु ने कहा यदि तुम विश्वास के साथ इस पहाड़ से कहो कि तुम गिर कर समुद्र में गिर जा, वो गिर जाएंगे। विश्वास के साथ तुम इस पहाड़ से कहना, हमारे शब्द का इस्तेमाल करना। उसी प्रकार हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में, अपने ही निजी जीवन में यदि हम अपने आप से कहे कि हम कौन है, हम यदि प्रभु के पुत्र पुत्रियां हैं, हम सचमुच प्रभु के पुत्र पुत्रियां बन जाएंगे। और यदि हम अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से जिस शब्दों के इस्तेमाल करेंगे, यदि तुम बोलेंगे रे मूर्ख, वो मूर्ख ही बन जाओगे, और तुम बोलेंगे तुम सही है, वो सही बन जाओगे। तो प्रियजनों, हम एक कदम उठाए इसको समझते हुए कि हम इस्तेमाल करने वाले शब्द बहुत ताकतवर है, उनका असर हम सोचने से परे है। हम इसलिए आज से एक कदम उठाइए कि हमारे शब्द हम हर समय प्रभु के और दूसरे लोगों के अनुग्रह का माध्यम बनते हुए जीने के लिए हम कोशिश करें। इसके लिए प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।